हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कुछ पॉइंट समझे थे और भी कुछ पॉइंट है उनके बारे में समझते हैं। बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या। अब द्विआधारी संख्या होता क्या है? सपोज दैट 42, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। बाइनरी नंबर में 0 और 1 का ही खेल है, इसमें और दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता, 0 और 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। बाइनरी नंबर किस प्रकार हम द्विआधारी संख्या में बदल सकते हैं इस नंबर को। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है 1 का डबल करते हुए जाना है। 1 के बाद 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32। हाँ, याद रहे 42 से ज़्यादा डबल नहीं करना है, 42 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे ये 42 से छोटा है। 1 पहले 1 लेना है, उसके डबल करना है 2 4 8 16 32। अगर यहाँ पे ज़्यादा नंबर होता तो हम फिर 64 लेते, बट यहाँ 42 है, मेरा इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो 42, तो ऐसा नंबर आपको इनमें से 1 2 3 4 5 6 में को ढूंढना है जो 42 को फॉलो करे, मतलब बोल सकते हैं 42 आ जाएगा। जैसे अगर हम 32 और 8 40 एंड 2 42 हो गया। तो जिस जगह पे एरो है, या बोल सकते हैं जिस जगह को हम जो नंबर ले रहे हैं उस नंबर के सामने 1 लिखते हैं, और जो छूट गया है उसके सामने 0 0 1 0 1 0 1। तो हमारा बाइनरी नंबर रेडी है 10 10 10 2। बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या 42 को हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं 56। तो सबसे पहले 1 2 4 8 16 32 और 64। 32 छोटा है, 32 का डबल 64 बड़ा हो गया, तो ये 64 यहाँ पे नहीं हो, तो 64 छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया 56 से। आप 56 ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए 32 और 56 आना चाहिए। 32 16, तो हमारा हो गया कितना 32 और 16 48 और हमको चाहिए कितना 8, तो ये वाला पार्ट ले लेंगे 8, तो हमारा 56 हो गया। अब जो बच गया उसके सामने 0 0 0 1 1 1, ये हमारा बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या निकल चुका है। और एक कोई नंबर लेते हैं 12। सपोज दैट बाइनरी नंबर 12 का निकालना है। तो 1 2 4 8 2 16, ज़्यादा हो जाएगा तो छोड़ देंगे यहीं पे हम। अब देखिए 8 और 4 को ऐड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 0 0। बोल सकते हैं जिस नंबर को हम ऐड करेंगे उस नंबर के स्थान पर 1 को पुट करना होगा, बाकी बात जो छूट गया है उसे 0 दे के हम डिनोट करेंगे 2। यही हमारा हो गया बाइनरी नंबर। बहुत सिंपल है। अगर इसी को अब उल्टा करके बोला जाए कि अपोजिट क्या होगा, यानी दार्शनिक प्रणाली क्या होगा, इसे दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। टेन 10 10 बेस 2, इसे बोला जाए दार्शनिक प्रणाली
में बदलें। तो किस प्रकार से हम फिर वापस बाइनरी नंबर में ला सकते हैं? तो सबसे पहले 0 जहाँ है वहाँ पे 1 दीजिए, फिर 1 की जगह में 2, वही सिस्टम चलेगा बस रिवर्स, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अब जिस जगह पे 1 1 है उसको ऐड कर लेते हैं। इस नंबर के सामने 1 है, इस नंबर के सामने 8 है, इस नंबर के सामने 2 है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 32 + 8 + 2 = 42 हमारा दार्शनिक प्रणाली में बदल चुका है। 56 और एक लेते हैं, 1 1 0 0 0 को दार्शनिक प्रणाली में चेंज करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल। अब सबसे पहले जहाँ 0 है 1 2 4, ये 0 तो कंप्लीट। इसके बाद 8 16 32। अब जहाँ पे 1 है उस नंबर को ऐड करेंगे। 32 + 16 + 8, और जहाँ पे नंबर नहीं है 0 जगह उसको नंबर ऐड नहीं करना है, = 32 8 40 56। ये हमारा हो गया द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर। तो इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी नंबर को दार्शनिक प्रणाली में चेंज कर सकते हैं और दार्शनिक प्रणाली को बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान है। एक और ऑप्शन 64 को द्विआधारी संख्या में लिखें बदलें। तो 64 द्विआधारी में लिखना है तो 64 लाना है। सबसे पहले 1 2 डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 32 का डबल 64। ये तो बहुत आसान निकल गया। 64 64 सिंपल। तो 64 को ऐड करना है इन्हीं नंबर्स में से। तो ये 1 0 0 0 0 0 0 ये हमारा द्विआधारी बाइनरी नंबर। और कुछ पॉइंट है, जैसे प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग किसी भी प्रथम स्थान से आपको जहाँ तक नंबर बोला जाए उस नंबर का कुल योग आता है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + ... 40। आप बता सकते हैं कुल योग कितना होगा इस नंबर का? बिल्कुल बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। हाँ, इस फॉर्मूले से तो बन जाएगा। सपोज दैट n+1/2। n क्या दर्शाता है? n अंतिम अंक दर्शाता है। = n40 × 41। n+1 40 + 1 41/2। 2 से इससे डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइम्स = 2 1 जा 2 2 4 जा 8। हम कह सकते हैं 1 से लेके 40 तक की कुल योग
820 है। हाँ, अगर इसमें से अगर आपको 400 पूछा जाए तो सिंपल है, वो भी बन जाए। लास्ट नंबर 401 इंटू बाई 2 से इसे डिवाइड करेंगे 200 टाइम्स इक्वल टू 2 1 जा 2 0 2 4 जा 800। तो हम कह सकते हैं 1 से लेके 400 तक का कुल योग 80,200 है। अगर इसी में से आपको पूछा जाए कि नहीं 1 से 400 तक हमको नहीं लेना है, 1 से हमको 400 तक नहीं लेना है, हमें 4 से 400 तक का निकालिए, तब इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम में भी सीखने को मिलता है और सीखने को मिलेगी। देखिए, ये नंबर बना हुआ जो है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, मतलब बोल सकते हैं शुरू से, यानी 1 से 400 तक निकालने का ये फॉर्मूला है। आपसे पूछा गया 4 से 400 तक, तो आपको 1 से लेके 3 तक माइनस करना होगा। जैसे हमसे पूछा गया 4 से 400 तक का कुल योग बताएं संख्याओं का, तो सबसे पहले n+1 बाय 2 माइनस n+1 बाय 2। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए है, यानी शुरू से लेके अंत के लिए। तो शुरू से हम पहले अंत जाएंगे, यानी 400 लास्ट नंबर, 400 इंटू 401 बाई 2 से डिवाइड 200 टाइम्स इक्वल टू 20800। ये हमारा निकल गया 1 से लेके 400 तक, लेकिन हमको तो फाइंड करना है 4 से लेके 400 तक। तो बाकी जो बच गई 3 संख्या, इसको माइनस करते हैं। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 20800 माइनस इसमें n, तो 1 से लेके हमारा तो 3 तक है, तो 3 इंटू 4/2 इक्वल टू 6। इसमें से माइनस करते हैं कुल योग में से ये 3 नंबर को हम माइनस कर देंगे, तो 49108 हमारा राइट आंसर। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। सपोज दैट सेकेंड नंबर कुछ लेते हैं, बट वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 20 प्राकृतिक संख्याओं, तो प्रथम 1 + 2 + 3 + 4 + इसी तरह के 20, यहाँ तक मुझे निकालना है 20 तक, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एन ये सिंपल हो जाती है क्योंकि छोटी सी संख्या है तो आसान है। तो n+1 बाय 2 इक्वल टू 20 इंटू 21/2 से डिवाइड 10 टाइम्स इक्वल टू 210। हमारा राइट आंसर 210। अगर इसी में पूछा जाए कि नहीं मुझे 1 से नहीं चाहिए आंसर, मुझे चाहिए 5 से 20 तक का कुल योग, तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता। हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले 1 से 1 + 2 + 3, 1 से हम जाते 1 2 3 4 + 5 उसके बाद 20, ये हमारा है। तो सबसे पहले 1 से लेके हम 20 तक निकालते हैं। तो n+1/2 माइनस n+1/2। तो सबसे पहले स्टार्टिंग 20/2
20 इंटू 21/2 माइनस, अब हम 4 5 से चाहिए तो हमको 4 तक जाना होगा, इस पार्ट्स को माइनस करना होगा। तो 4 इंटू 5/2, 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 10 इक्वल टू 210 माइनस 10 इक्वल टू 200। आंसर हमारा राइट आंसर 200। तो ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। ये तो हो गई प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। नंबर 2, प्रथम सम प्रकृत संख्याओं का योग n+1। ये हमारा फॉर्मूला है सम संख्याओं के लिए। सम संख्याएं क्या होगी, जैसे सपोज दैट 2 + 6, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, इन सभी संख्याओं का कुल योग बताएं। तो क्या होगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 क्यों? क्योंकि टोटल देखिए, टोटल 2 से है प्राकृतिक संख्या, 1 से 14 तक में 7 विषम संख्या 7 सम संख्या। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, तो 2 से आधा 14 का जो आधा है 14 का हाफ तो ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 n+1, तो 7 इंटू 7 + 1 8, बोल सकते हैं 56 हमारा राइट आंसर। अगर इसी में से आपको पूछ लिया जाए 2 + 4 + 6 + 8 100, अब क्या होगा? सिंपल है, कुछ नहीं होगा। लास्ट टोटल नंबर 100, बोल सकते हैं 100 में 100, 1 से लेके 100 तक गए हैं। एक ऑड नंबर 51 ऑड नंबर और 50 इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो 50 ही होगा। n+1, तो n 50 इंटू 51, तो हम बोल सकते हैं 5 टोटल 2550, यानी कि 2550 नंबर इसमें कुल संख्याओं का योग होगा। इस टाइप में भी आ सकती है एक और क्वेश्चन, 2 + 4 + 6 + 40, तो किस प्रकार निकालें? इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम, n+1 इक्वल टू 40 इंटू 41 इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 16, 0। आंसर हमारा राइट आंसर। सॉरी, टोटल कितना नंबर है इसमें 40। तो इसमें सम संख्या कितना होगी 20, तो 20 गुना 21 बोल सकते हैं 42, यानी 420 कुल संख्याओं का योग होगा। चलिए आगे एक और पॉइंट, प्रथम विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग n²। प्रथम विषम संख्याओं का योग, यानी इसमें विषम होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 18, इन सभी संख्याओं का कुल योग याद करें। तो सबसे पहले संख्याओं को काउंट करते हैं, कितनी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n नंबर ऑफ
सॉरी, संख्याओं को पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू n नंबर ऑफ डिजिट by पावर 2 इक्वल टू 81। हमारा राइट आंसर 81। हमारे पास 10 डिजिट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं नंबरों से हमारी नंबर सिस्टम बोल सकते हैं मैथ्स बेस है। तो सबसे पहले एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? बता सकते हैं आप? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए, इन 10 डिजिट में सबसे छोटी संख्या तो 0 ही है, बट एक अंकों की सबसे छोटी संख्या हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक अंकों की 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। इसका सबसे छोटी संख्या 1 होगी। और फिर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू एक अंक का सबसे बड़ी संख्या। देखिए, जब तक ये नंबर नहीं है, ये डिजिट है, जब तक ये अकेला अकेला हो तब तक वो डिजिट है। जब ये मिल जाए, मुलाकात हो जाए, तो ये नंबर बन जाती है। जैसे अभी ये क्या है, नंबर या डिजिट? हम कह सकते हैं 2 डिजिट का ये नंबर है। ये क्या है? हम कह सकते हैं ये 1 डिजिट का नंबर है। जब तक अलग अलग हो तब तक डिजिट, जब मिल जाए, मिल के अगर नंबर का निर्माण करे तो वो नंबर यानी संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से 1 से लेके 9 तक तो हमारा डिजिट है, और ये जब मिलती है तो हमारा नंबर का निर्माण करती है। तो यहाँ से 1 डिजिट है, यानी एक ही डिजिट है, तो बोल सकते हैं एक अंक की सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा? तो एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 होगा। क्यों? 9 के बाद 2 डिजिट आ गई यहाँ पे, 0 और 1, तो ये 2 डिजिट का हो गया। अब इसमें से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो आपका 1 डिजिट, लेकिन यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर दे 11 12 99 और फिर 100। तो 2 अंकों की सबसे, सॉरी यहाँ पे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए, यहाँ तक तो हुआ 1 डिजिट, एक अंक की संख्या, लेकिन यहाँ से यहाँ 2 अंक की संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या 2 डिजिट का 10 हुआ, लेकिन उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 11 12 ऐसे करते हुए जाएंगे 99 तक। तो 100 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 डिजिट का है, हमको पता करना है 2 डिजिट का। तो ये वाला आपका हो जाएगा 99, उससे एक पीछे जाना है आपको। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी प्रकार से हम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसी प्रकार आगे हम लिख सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, आप लोग सब जानते ही हैं।
अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। 4302 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अंतर बताएं। 4302 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताएं। यानी कि बोल सकते हैं हमारे पास 4302 डिजिट है, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी बताइए कोई? आप सबको पता है बड़ी संख्या किस प्रकार बनाई जाती है? बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी अंक को सामने रखा जाता है। अब देखिए बड़ी संख्या बनाना है तो क्या इस प्रकार बनाएंगे 0 2 3 4, ये बड़ी संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये गलत। 4302 ये बनने वाली है? नहीं। हम कह सकते हैं 4302 से सबसे बड़ी संख्या 4320, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या इसी में से बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे? इस प्रकार 0 2 3 4, इस प्रकार। रॉन्ग, गलत, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट का प्रयोग करना है, चारों डिजिट का प्रयोग करना है, इसलिए हम कह सकते हैं 2034। हमको तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बोला गया कि चारों डिजिट का प्रयोग करना है हमको, यानी कि 4302 से बनने वाली संख्या। अगर हम यहाँ पे 0 को ऐड कर देते हैं 2 3 4, तो इससे हमको फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं, इसे हम ऐड कहाँ किए हैं? तो ये नहीं होगा। ये होगी आपका छोटी संख्या। छोटी संख्या। अब दोनों का अंतर पूछा गया तो अंतर हम निकाल सकते हैं। 10 4 6 11 3 8 2 2, हमारा राइट आंसर 2286। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।